हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और यूजीसी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अ कंट्री ऑफ्टन फेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम व्हेन इट्स रिसीट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट मैच इट्स पेमेंट्स। किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम तब होगा जब उस कंट्री के रिसीट्स और जो पेमेंट्स है वो इक्वल ना हो। टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए इकोनॉमिस्ट्स हैव सजेस्टेड वेरियस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इस एडजस्टमेंट को करेक्ट कर जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको करेक्ट करने के लिए कई इकोनॉमिस्ट ने कई तरीके दिए हैं और उनमें में से एक तरीका ये इनकम एडजस्टमेंट भी है। वन इम्पॉर्टेंट मैथड इज द इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये क्या कहता है? द इनकम adjustment mechanism explains how changes in national income help to restore balance of payment equilibrium। ये मेथड हमें ये बताता है कि किस तरीके से नेशनल इनकम के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को चेंज करके इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। दिस अप्रोच इज मेनली एसोसिएटेड विद द केनेशियन थ्योरी of income and employment, especially the work of John Maynard Keynes। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो तरीका है, जो प्राइस के चेंजेस का तरीका है, वो लाया था क्लासिकल थ्योरी का देन है। और ये जो इनकम के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में लेके आना, ये जो देन है ये केनीशियन थ्योरी की देन है। तो अब मीनिंग ऑफ इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? The income adjustment mechanism states that a balance of payment disequilibrium is corrected through changes in national income which affect the imports and exports। तो ये मेथड कहता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो नेशनल इनकम को चेंज करना पड़ेगा। नेशनल इनकम के चेंज करने से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगी। कैसे? इन सिंपल वर्ड्स, चेंजेस इन इनकम, चेंजेस इन इंपोर्ट्स, करेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जब भी इनकम में चेंज आता है तो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों में चेंज आता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाती है। इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस मैकेनिज्म वर्क्स मेनली थ्रू इंपोर्ट्स डिमांड। ज़्यादातर इंपोर्ट डिमांड के ऊपर ये डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे बाहर से, इनकम कम हो जाएगी तो इंपोर्ट कम करोगे। ठीक है, बिकॉज इंपोर्ट्स डिपेंड हैविली ऑन नेशनल इनकम। इंपोर्ट्स जो है नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। जिन कंट्रीज़ की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है वो बाहर वाली कंट्री से सामान खरीदते हैं। अब बेसिक आइडिया क्या है इस मैकेनिज्म का? व्हेन नेशनल इनकम राइजेस, जब भी किसी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है उसके इंपोर्ट्स इंक्रीज कर जाते हैं, एंड व्हेन नेशनल इनकम फॉल्स इंपोर्ट्स डिक्रीज कर जाते हैं। दस बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट ऑटोमेटिकली थ्रू चेंजेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेवल्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप को खुद एडजस्ट करेगी इनकम और एक्सपेंडिचर के चेंज होने से। अब इस मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑफ इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये थ्योरी फॉलोइंग एजम्पशंस पे बेस्ड है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, दूसरा एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड होनी चाहिए, इंपोर्ट डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम। जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं किसी भी कंट्री के वो नेशनल इनकम पे डिपेंड करते हैं कि उस कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। एक्सपोर्ट्स जो है गिवन है, एक्सोजीनसली गिवन है। तो जो मैंने ऊपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोला था वो इंपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सोजीनसली गिवन है। नो कैपिटल मूवमेंट्स, कैपिटल मूवमेंट्स नहीं हो रही। इकोनॉमी ऑपरेट्स बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि केन्स हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे ही इकोनॉमी काम कर रही होती है। अब वर्किंग ऑफ इनकम एडजस्टमेंट मॉडल किस तरीके से है? द मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर टू सिचुएशंस। सबसे पहली सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है एंड इनकम एडजस्टमेंट। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, किस तरीके से इनकम एडजस्टमेंट होगा? सपोज अ कंट्री फेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, मतलब उस कंट्री में एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट जो है ज़्यादा है। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे, जिसकी वजह से पेमेंट टू फॉरेनर्स इंक्रीज। जो हमने बाहर फॉरेनर्स को पे करना है, बाकी बाहर वाली कंट्रीज़ को पे करना है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से पैसा बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। फॉल इन इनकम रिड्यूसेस डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। जब इनकम ही गिर जाएगी हमारी तो इंपोर्ट्स की डिमांड भी गिर जाएगी, तो इंपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ जो पेमेंट में जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक टाइम पे रिड्यूस होते होते इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। दस अ फॉल इन इनकम हेल्प्स टू करेक्ट
द डेफिसिट। तो इनकम के गिरने की वजह से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। अब इससे अगर अपोजिट सिचुएशन में चले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड इनकम एडजस्टमेंट। नाउ सपोज अ कंट्री हैज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से, जिसकी वजह से फॉरेन पेमेंट्स इंक्रीज, डोमेस्टिक इनकम, बाहर से पैसा आएगा कंट्री में और डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम राइज हो जाएगी। राइज इन इनकम इंक्रीजेस, लगातार इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। तो जब इनकम बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, राइज इन इनकम इंक्रीजेस, यहाँ पे आना था इंक्रीजेस इम्पोर्ट्स, ठीक है। इनकम के बढ़ने से जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस जो हो रहा था वो डिक्लाइन हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो सरप्लस था वो गिर जाएगा और इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर हो जाएगा। दस अ राइज इन इनकम हेल्प्स टू एलिमिनेट सरप्लस। तो जो सरप्लस हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनकम के बढ़ने से वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी हम बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब इस टॉपिक में रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी आ जाता है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करूँगा और इस टॉपिक को डिटेल में नहीं जाऊँगा कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। द इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। कैसे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से हमारी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। और डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स जैसे ही गिरते हैं उससे भी इनकम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम बाहर से तो सामान नहीं खरीद ले। उसके बाद अगर इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स होता है तो लीकेजेस इन इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है वो बाहर जानी शुरू हो जाती है। देयरफॉर even a small change in exports and imports can cause a large change in national income। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हल्का सा भी चेंज हुए तो नेशनल इनकम में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। रोल अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। The income adjustment mechanism is particularly relevant under a fixed exchange rate system। ये जो income adjustment mechanism है ये fixed exchange rate system में ही relevant है, where the exchange rate do not change and price adjustment is slow। जहाँ पे exchange rate आसानी से change नहीं होता और price की adjustment जो है वो slow है। Hence income changes become an important tool for external adjustment। तभी हम कह सकते हैं बाकी सारी चीज़ें नहीं चेंज हो रही तो इनकम के चेंज होने से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या टूल है। अब इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं। रियलिस्टिक फॉर इकोनॉमीज विद अनएम्प्लॉयमेंट, जिन कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये एज्यूम करके चलती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे है, उन कंट्रीज़ के लिए तो ये रियलिस्टिक थ्योरी है। डज नॉट रिलाई ऑन प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस पे ये डिपेंड नहीं करती थ्योरी। यूजफुल इन शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, ये शॉर्ट रन में जितनी भी एडजस्टमेंट है उसके लिए यूजफुल है और केन्स की आपको पता है सारी थ्योरी शॉर्ट रन पे ही काम करती हैं। एक्सप्लेन्स डिमांड साइड इफेक्ट्स, डिमांड साइड की बात करते हैं कि एक कंट्री की इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगी एंड वाइस वर्सा। रेलिवेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमीज, जो मॉडर्न इकोनॉमीज है उस केस में भी ये रेलिवेंट होती है। बट क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी की। क्रिटिसिज्म क्या है, डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस द मैकेनिज्म हैज़ लिमिटेशन। सबसे पहला, फॉल इन इनकम कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, जब इनकम गिरती है तो उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगी, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। लीड्स टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब पैसा बाहर चला जाएगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, उसके बारे में भी नहीं बताया। पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस इनकम, तो एक कंट्री में इनकम को रिड्यूस करना काफ़ी पॉलिटिकली काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जीतने हैं तो जैसे पैसा बाहर जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी, लोगों की इनकम कम होगी, लोग तो हड़तालें करनी शुरू कर देंगे। इट इग्नोर्स द कैपिटल मूवमेंट्स, ये पूरी की पूरी थ्योरी कैपिटल मूवमेंट्स के बारे में तो बात ही नहीं करती। नॉट सूटेबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे तो ये थ्योरी सूटेबल ही नहीं रहती। एडजस्टमेंट मे बी पेनफुल एंड स्लो, जो ये कहता है इनकम के चेंज होने से फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होगा तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काफ़ी स्लो रहेगा और पेनफुल रहेगा, क्योंकि इनकम गिर जाएगी, लोगों की रिसेशन आ जाएगा। अब रेलिवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स में, आजकल के टाइम में। इवन टुडे इनकम चेंजेस अफेक्ट इंपोर्ट डिमांड, आजकल भी अगर इनकम में चेंज आता है, नेशनल इनकम में चेंज आता है तो इंपोर्ट डिमांड में चेंज आता है। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस इनकम, तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से हमारी इनकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज हो जाते हैं। कंट्रीज़ यूज़ डिमांड मैनेजमेंट टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर एक कंट्री आजकल इंपोर्ट्स को या जो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स है उसको कंट्रोल करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने की कोशिश करती है। हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमीज रिलाई ऑन एक्सचेंज रेट चेंजेस, कैपिटल
फ्लोज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आजकल की जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो एक्सचेंज रेट में चेंज करके या कैपिटल फ्लोज में चेंज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। द इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज करेक्टेड थ्रू चेंजेस इन नेशनल इनकम। तो ये जो इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मॉडल है ये हमें बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इनकम में क्या चेंजेस करने होते हैं। A deficit leads to fall in income and imports, while a surplus leads to rise in income and imports। जब ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है तो हमारी इनकम गिर जाती है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स भी गिर जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब जब भी सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है और इंपोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड। इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑटोमेटिकली रिस्टोर किया जा सकता है। अब एक छोटा सा टॉपिक कि प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू प्राइसेस। जो प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो प्राइस के थ्रू काम करता है और इनकम एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है वो इनकम के थ्रू काम करता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है ये क्लासिकल थ्योरी है और जो इनकम जो एडजस्टमेंट है ये केनेशियन थ्योरी है। प्राइस वाली मैकेनिज्म एज्यूम करती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और केन्स वाली थ्योरी जो है इनकम जो है मैकेनिज्म वाली वो एज्यूम करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होगा। इसका जो प्रोसेस है प्राइस मैकेनिज्म वाला वो स्लो है और जो प्राइस मैकेनिज्म वाला प्रोसेस है वो स्लो है और इनकम मैकेनिज्म वाला प्रोसेस फास्ट है शॉर्ट रन में, मगर लॉन्ग रन में ये भी स्लो हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।